नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएसडी न्यूज में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमिलनाडु सीएम स्टालिन एलिजेस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इम्पोजिंग हिंदी ऑन देम। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो तमिलनाडु राज्य पर जबरदस्ती हिंदी को थोप रहे हैं। हिंदी हमारी जो है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा न होकर के राजभाषा है। तो क्या है मामला? क्यों उन्होंने ऐसी शिकायत की है कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है? क्या वास्तव में केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे कि उनको महसूस हो कि उन पर हिंदी जबरदस्ती लादी जा रही है? और क्यों भारत के एक राज्य होकर के वो हिंदी का इतना विरोध कर रहे हैं? इन सब चीजों को हम अपने इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की और देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए मित्रों, ये तमिलनाडु के जो सीएम है एमके स्टालिन, इनको आप पहचान रहे होंगे। ये है एमके स्टालिन, जो तमिलनाडु की पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके। आपको याद होगा डीएमके के जो है इनके पिताजी करुणानिधि काफी लंबे समय तक तमिलनाडु में उन्होंने सरकार बनाई। ये उनके पुत्र हैं और कोई बहुत चर्चा में नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ, अपने हिंदू विरोधी बयानों के कारण ये जो है अक्सर चर्चा में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ये अक्सर जो है उसकी आलोचना करते रहते हैं और अपशब्द कहते रहते हैं। क्योंकि ये स्वयं जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपने वोटरों में, अपने जो वोट बैंक है उसमें अपनी पैठ बनाने के लिए इन्होंने एक हिंदू विरोधी जो चेहरा है वो अख्तियार कर रखा है। और उसी क्रम में इन्होंने केंद्र सरकार की जो भाजपा की सरकार है उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मेन खबर है क्या। जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में एमके स्टालिन, जिनका आपने अभी चित्र देखा, उन्होंने जो केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी जो है आलोचना की है और उनके बारे में कहा है कि वो जबरदस्ती तमिलनाडु सरकार पर हिंदी को थोप रहे हैं। और उसका बहाना क्या बना रहे हैं? उन्होंने उसको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो है वो हिंदी को छद्म रूप से तमिलनाडु पर थोप रहे हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि वो डायरेक्ट ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हिंदी पढ़नी, पढ़ानी और बोलनी है, बल्कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के नाम पर वो तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने को बाध्य कर रहे हैं और हिंदी के माध्यम से काम करने को बाध्य कर रहे हैं। ऐसा कहना है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जो डीएमके पार्टी के नेता हैं एमके स्टालिन जी का। उन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज जो पॉलिसी अपनाई गई है, जिसे कहते हैं त्रिभाषीय सिस्टम, जिसमें कहा गया है कि एक आप जो है हिंदी पढ़ेंगे, एक विदेशी भाषा पढ़ेंगे और एक कोई लोकल लैंग्वेज पढ़ेंगे। ये सभी राज्यों के लिए जो है कंपलसरी है। उसी क्रम में कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर आप विदेशी भाषा पढ़ेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से इंग्लिश पढ़ेंगे और हिंदी आपके लिए कंपलसरी है। और स्थानीय भाषा में जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो मराठी पढ़ेंगे, जो तमिलनाडु में रहते हैं वो तमिल पढ़ेंगे, जो उड़ीसा में रहते हैं वो उड़िया पढ़ेंगे। तो ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। इनको इसी पर आपत्ति है कि जो उसमें हिंदी को पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है, यही उनकी जो है समस्या है। उन्होंने कहा है कि जब तक डीएमके पार्टी रहेगी और मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन जिंदा हैं, तब तक तमिलनाडु पर और तमिल लोगों पर कोई भी जो है हिंदी नहीं थोप सकता। वो इन चीजों को जो है तमिलनाडु की धरती पर जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और होने नहीं देंगे। ये आपको ये लाइन सुनकर के लगा होगा कि बिल्कुल चुनावी स्टंट है कि जब तक डीएमके पार्टी जिंदा है और जब तक स्टालिन जिंदा है, तब तक कोई भी तमिलनाडु की धरती पर तमिलों के खिलाफ हिंदी को इंपोज नहीं कर सकेगा।
अब इसी पर जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने कम से कम 2 मिनट तालियां बजाई होंगी। उनका जो ये रिएक्शन आया है वो अभी कुछ दिन पहले जो मिस्टर प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। आप मोदी प्रशासन में कुछ जो 8-10 चुनिंदा योग्य लोग हैं और शालीनता के साथ अपनी बातों को कहना जानते हैं, और जब वो बोलते हैं तो लगता है कि वास्तव में उनके अंदर ज्ञान है। उनमें से एक धर्मेंद्र प्रधान जी भी हैं। उन्होंने स्टालिन को एक लेटर लिखा था, क्योंकि ये चुनावी स्टंट करना नहीं चाहते थे, नहीं तो ये भी माइक पर बोलते। तो उन्होंने चुपचाप स्टालिन को लेटर लिखा था, सीएम को। उन्होंने कहा था कि भाई राजनीति से ऊपर उठिए और जो स्टूडेंट्स हैं, कहाँ के स्टूडेंट्स, तमिलनाडु के, उनको खुद को एम्पावर करने दीजिए, उनको उनके अंदर जो नॉलेज है वो आने दीजिए, कौशल आने दीजिए, और जो कई अवसर हैं आने वाले भविष्य में उससे उनको दूर मत करिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करेंगे तो आप ये राजनीति जो कर रहे हैं उससे छात्रों का नुकसान होगा, उनके नॉलेज नहीं बढ़ेगा, स्किल नहीं आएगी, उनको जो आने वाले भविष्य में जो नए नए अवसर आने वाले हैं उन सबसे उन्हें दूर मत करिए। ये जो है उस लेटर का जो मेन वो था कंटेंट, वो ये था। लेकिन अब ये स्टालिन को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा, स्टालिन का जो स्टेटमेंट आया वो आया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जबरदस्ती हिंदी को उनके ऊपर थोप रही है। और किसके नाम पर थोप रही है? शिक्षा में डेवलपमेंट, शिक्षा में विकास के नाम पर वो थोप रही है हिंदी को, और लोगों को भ्रमित कर रही है। किन लोगों को भ्रमित कर रही है? ऐसे वो लोग, ऐसे वो राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा बोली जाती है, वो ऐसे राज्यों को और उन राज्य में रहने वाले लोगों को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार। यहां पर उन्होंने कोशिश की है कि ऐसे वो सभी राज्य जहां पर एंटी हिंदी चिंगारी भड़काई जा सकती है वहां पर इसको भड़का दिया जाए, जैसे कि केरल, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ऐसे सभी राज्य जहां पर थोड़ा सा भी हिंदी का विरोध के स्वर उठते रहते हैं उनको क्यों ना भड़काया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे राज्यों में जहां हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा बोली जाती है वहां पर वो वहां के लोगों को केंद्र सरकार भ्रमित कर रही है। उन्होंने मोदी सरकार को जो है पूरी तरह से धमकी दी है और उनको चेतावनी दी है कि वो जो है कभी भी अपने राज्य में हिंदी को जो है जो थोपी जा रही है उस आंदोलन को, उस अभियान को जो है सफल नहीं होने देंगे। जो ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पहले ही कह रखा है कि ये जो स्टालिन सरकार है ये एनईपी का जो विरोध कर रही है उसका कारण जो है केवल राजनीतिक है, और इस राजनीति के कारण जो वहां के छात्र हैं, वहां के जो शिक्षक हैं और जो विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं अर्थात शैक्षणिक संस्थान हैं, वो आने वाले दिनों में जो एनईपी के तहत उनको तरह तरह की फैसिलिटीज मिलने वाली है उनसे वो वंचित रह जाएंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान पहले ही कह चुके हैं। आप जानते हैं कि 2020 में ये एनईपी ड्राफ्ट हुआ था और उसके बाद से चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक और तकनीकी शिक्षा तक इसे लागू किया जा रहा है। इसमें कुछ जो कदम है वो बहुत ही अच्छे हैं और छात्रों के हित में हैं। तो उनका कहना है कि जो बहुत से छात्र जो तमिलनाडु में रहने वाले हैं वो स्टालिन के इस कदम से वंचित रह जाएंगे और देश के अन्य छात्र उनसे आगे निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो एनईपी का जो फॉर्मेट है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, आप उसमें किसी भी प्रकार का चेंज जो है ला सकते हैं। वो एनईपी जो है बहुत फ्लेक्सिबल है और ये राज्यों को छूट दी गई है कि वो अपने राज्य में जैसी भी उनकी शिक्षा की जरूरतें हैं उस हिसाब से उसमें चेंज ले आए, उसको परिवर्तन करने में, उसको लागू करने में थोड़ा सा आगे पीछे या थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं। लेकिन ये कहना कि हम एनईपी को बिल्कुल भी लागू नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से राजनीतिक कदम है। हाँ, अच्छी बात तो ये है कि आप अपने राज्य की जरूरत को, अपने राज्य के स्टूडेंट्स की जरूरत को समझिए, और अगर आपको लगता है कि वो एनईपी से पूरी तरह से मेल नहीं खाती तो आप केंद्र सरकार से वार्ता करिए और जो आपके राज्य की आवश्यकताएं हैं उनको एनईपी के साथ मर्ज करिए और छात्रों के हित में आगे बढ़िए।
तो चलिए मित्रों, ये स्टालिन साहब का जो एक राजनीतिक स्टंट था वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आने वाले दिनों में उनके रुख से लग रहा है कि वो तमिलनाडु में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू नहीं करेंगे और केंद्र सरकार और जो तमिलनाडु की सरकार है उसमें विरोध बढ़ता जाएगा। और आने वाले दिनों में देखिए इस पर क्या फैसला होता है। आगे इसको हम अगर जो भी डेवलपमेंट होगा उसको आपको अवश्य बताएंगे। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।